दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी हर बात पे झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है और बातों ही बातों में राहुल गांधी को 52 साल का बालक कह देता है। फिर कांग्रेस प्रवक्ता भी नरेंद्र मोदी को वृद्ध बुद्धि वाले नेता कहकर सुधांशु की जबरदस्त तरीके से धुलाई करता है। दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में अंजना ओम कश्यप को कांग्रेस प्रवक्ता ने बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो, देखिए प्रधानमंत्री ने आज जो बड़ा संदेश दिया है वो ये भी दिया है, जिस पर मैं आप दोनों से जवाब दूंगी कि दल के लिए नहीं देश के लिए काम करना है। पीएम ने ये भी कहा कि अब जो लड़ाई वड़ाई करनी थी चुनाव में वो सब खत्म हो चुका है, देश के लिए काम करना है। और नीट पर ही आज हमने देखा कि इधर से विपक्ष की तरफ से सवाल हो रहे थे। अखिलेश बाबू ने कहा कि कैसे कुछ सेंटर से 2000-2500 लोग निकल गए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरा जो टेस्टिंग सिस्टम है इंडिया उसको धत्ता बता रहे हैं। इधर से शिक्षा मंत्री ने कह दिया एक बार कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बाद से फिर आगे वो डिफेंड करते रहे। तो क्या हम काम होते हुए देखेंगे बजट सत्र में? अभी पता चलेगा। देखिए, सुरेन जी ने तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों से बात शुरू की और फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियों में चले गए। मैं बताना चाहता हूं, जिसे आप कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसने वो इतिहास बनाया है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं बना। लगातार तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बन के आई है और ये वो नहीं है प्रधानमंत्री जो नेहरू जी का बराबरी की, जो जवाहरात के लाल नहीं थे, ये गुदड़ी के लाल थे जो प्लेटफॉर्म पे चाय लेके दौड़ते थे। इनके मुंह में चांदी का चम्मच नहीं था, इनके हाथ में चाय का प्लेट और चम्मच था। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए ये उस स्थिति में पहुंचे और आपने पूरी कोशिश की उनको डुबाने की। तो सुरेन जी, आपने कहा था, तो मैं भी आप अपने वक्तव्य की शुरुआत एक शेर से करता हूं मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग 44, 52, 99, यहीं तक तो मंजिल है ना। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। क्या बोला तूने? अब आते हैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात के ऊपर। आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं कहना चाहता हूं ना, आपने 1 घंटा 40 मिनट प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के दौरान मणिपुर का नारा लगाया, तो 1 घंटा 40 मिनट बोल के दिखाया होता। सुरेन जी, आज डिजिटल जमाना है। मैं कहता हूं किसी से ना मेरी बात पे भरोसा करिए, ना सुरेन जी की बात पे भरोसा करिए। जाइए और दोनों डिबेट्स, पिछले सत्र की और पिछले से पिछले सत्र की, जाके देख लीजिए। अबे साले, एक बात मैं पुनः कह रहा हूं जो आज तक मैं कई बार बोल चुका हूं, अंजना जी आपके शो पर भी, दिल्ली में सारा वितंडावाद मणिपुर पे करते हैं, इंफाल में कोई बयान नहीं, इंफाल में कोई प्रदर्शन नहीं, मणिपुर सरकार के खिलाफ नोटिस नहीं, मणिपुर विधानसभा में विश्वास का प्रस्ताव नहीं, दिल्ली की लोकसभा में विश्वास का प्रस्ताव। यह भी दर्शाता है कि इनकी वास्तविकता में मंतव्य मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं है, इनका उद्देश्य उसके ऊपर राजनीति करना। झूठ बोल रहा है। अब आता हूं नीट वाले विषय के ऊपर। नीट वाले विषय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने उस विषय का संज्ञान लिया है, वहां पर विचाराधीन चल रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रबलता के साथ सारे दोषियों को पकड़ रही है, सारे तथ्य न्यायालय के सामने रख रही है और जो भी न्यायालय का निर्णय होगा हम पूरी की पूरी निष्ठा के साथ उसको यथावत कहेंगे। इसकी माँ का भोला चेहरा। जो शिक्षा मंत्री जी के आप बयान की बात कर रही थी अंजना जी, वो पहले दिन का बयान था जब तक पेपर लीक का विषय सामने नहीं आया था। कोई भी जाके टाइमलाइन से चेक कर ले, उसके 2 दिन बाद पटना में पेपर लीक की बात आई है और संयोग से चूंकि अब घटना पुरानी हो गई तो लोग दोनों को एक पॉइंट के ऊपर क्लब करने लगते हैं। तो जब शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि उस समय तक पेपर लीक का जानकारी नहीं आई थी, उसके बाद आई है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसलिए सरकार अब दोनों दृष्टियों के ऊपर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं, सुरेन जी, ये भी याद करिए, उत्तर प्रदेश में तो जो चयन होता था स्टेट सर्विस कमीशन में, मैं कह रहा हूं कोई जाके चेक कर ले, समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो सारी की सारी प्रतिभाएं 1 या 2 जिले में से ही निकलने लगती थी, चंद गांवों में निकलने लगती थी। मैं जिलों का नाम नहीं ले रहा हूं, बट पूरी विनम्रता और चुनौती से कह रहा हूं, इनके जमाने की लिस्टें जाके देख लीजिए। अचानक सारी योग्यता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से सिमट कर 2-3 जिलों में आ जाती थी और वही लोग सेलेक्ट होने लगते थे। और जैसे ही सरकार जाती थी तो वो विषय खत्म हो जाता था, तब सब समान रूप से सेलेक्ट होना शुरू होते थे। यह दर्शाता है कि कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए हम उस विषय पर पकड़ने में भी सफल हो रहे हैं। अरे बाबा! परंतु मैं ये भी बात कहना चाहूंगा पुनः जी। एक बार फिर, मैं इन्होंने प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी की कि उन पे वृद्धावस्था हावी हो गई है। सुनिए, वृद्धावस्था नहीं,
राहुल गांधी जी के ऊपर युवावस्था इतनी हावी है कि 55वें वर्ष में प्रवेश करके भी बचपना जा नहीं रहा है और 55वें वर्ष में प्रवेश करके वो युवा कहला रहे हैं। तो वो भारतीय राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुल नेता हैं। तो मुझे लगता है अवस्था का विषय का प्रश्न आपके लिए ज्यादा बड़ा है, हमारे लिए बड़ा नहीं है। गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। अंजना जी, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो फिर से सुधांशु जी ने अपने वक्तव्य में घनघोर रूप से झूठ बोला। मैं क्षमा चाहता हूं झूठ बोलना कहने के लिए, लेकिन घनघोर रूप से झूठ बोला। कहने लगे साहब वो पहले का था। आज राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत स्पष्ट उन्हीं के बीच में टोकते हुए कहा कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई पिछले 7 सालों में। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुधांशु जी ऑन रिकॉर्ड है, जाके आप राज्यसभा में होंगे, चूंकि वो लोकसभा में बोल रहे थे तो इसलिए मैं मान सकता हूं कि आपने सुना नहीं होगा। तो आज उन्होंने ये बोला है, ये झूठ आज बोला है। आपको राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए कि आप उनके पक्ष में जो बोल रहे हैं, जब लगातार झूठ बोल रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रही बात मणिपुर की, तो प्रभु मणिपुर में विधानसभा कितने दिन चल रही है, कितने दिन नहीं चल रही, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जो आपने बात नीट की कही है, नीट को भी मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। नीट में साफ साफ रूप से आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। नीट में साफ साफ रूप से आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। अगर आज आप नीट की परीक्षा को स्थगित करके या कैंसिल करके दोबारा आप अगर कराना चाहें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं होनी है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, आपके लोगों के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। ऐसे आरोप दुनिया लगा रही है कि कहीं कहीं 1000 करोड़ का यह मामला है, इसीलिए चंद सेंटर्स पर जो है पेपर लीक हुए हैं, लीक के पता चले हैं, बाकी सेंटर्स पर तो पता ही नहीं चले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप इस चीज को देखिए। तो सारी की सारी बातें धर्मेंद्र प्रधान जब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं नीट की परीक्षा की जो लीक हुआ है उसकी मैं नैतिक जिम्मेवारी लेता हूं, और आज इस वक्त मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, आज कहते हैं कि नहीं कोई परीक्षा पिछले 7 सालों में लीक नहीं हुई। ये कौन सा झूठ है, जरा इस चीज को भी बताएंगे। करवाली बेइज्जती। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप देश की चिंता करिए, ज्यादा बेहतर हो। 29 लाख पद आपके नीचे खाली पड़े हुए हैं। आपने कहीं कोई आज तक कोई सुगबुगाहट करी हो? रेल की दुर्घटनाएं जिस दिन से आप आए हैं रोज 2 हो रही हैं, कल तो 3 हो गई। इससे पहले जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है उस दिन से आतंकवाद कश्मीर में 10 गुने से ज्यादा बढ़ गया। 7-8 हमले तो सेना पर हो गए, अभी आखिरी में 5 हमारे जवान शहीद और 1 जो है हमारा अफसर शहीद हुआ है। अरे सुधरो रे अभी तो। इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। राहुल गांधी अगर चिर युवा हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, चिर युवा थे और चिर युवा हैं और चिर युवा रहेंगे भी। लेकिन वृद्धावस्था वाले नेता को, जो वृद्ध बुद्धि नेता है, जिसको हम लोग अगर आप हमको बाल बुद्धि कहेंगे, तो जो वृद्ध बुद्धि नेता है उससे निजात पाइए। बाल बुद्धि में तो सीखने का हौसला है, लेकिन वृद्ध बुद्धि नहीं सीख सकती। और अब आए ना लाइन पे। सुरेंद्र जी, कल ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, और उस पर तमाम मुद्दों पर जिन पर चर्चा हुई थी, नीट पर आज शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री ने नीट पर जवाब दिया। यही तो तरीका होगा ना, और कोई अन्य व्यवस्था तो नहीं निकाली जा सकती। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपकी काम चला ना, क्वेश्चन आवर चला ना, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आवर चला सकते हैं, सदन क्वेश्चन आवर चला सकता है, बाकी चीजों के लिए जैसे आज बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात पर जब प्रश्न आया जनता दल यूनाइटेड का, तो स्पष्ट रूप से कहा ना कि साहब बिहार को हम स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। तो शर्म नहीं आती? ये तो हमारा नहीं, तो सदन का काम हुआ ना, विधायी काम हुआ। उसमें हम फायदा उठाएंगे या नुकसान करेंगे वो अपनी जगह पर है, लेकिन सदन में चर्चा हुई। हम आपसे ये कहते हैं इसी तरीके से अगर नियम सम्मत तरीके से विपक्ष को सुन करके आप सत्ता पक्ष सदन चलाना चाहेगा तो सदन चलेगा, और अगर सत्ता पक्ष सदन नहीं चलाना चाहता, अपने अहंकार में रहना चाहता है, तो विपक्ष आपके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। सही पकड़े हैं। क्योंकि लोकतंत्र को हमें बचाना है, हमें कहीं ना कहीं संविधान को बचाना है। आप लोगों को संविधान को हटाना है, आप लोगों को संविधान को तोड़ना है, मरोड़ना है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। खत्म।